हिंदुओं को टारगेट करके घर जलाए गए, उनकी गाड़ियां फोड़ी गई, गाड़ियां जलाई गई, टू व्हीलर जलाई गई। माँ बहनों के बारे में इतनी गंदी बातें की गई, आप वीडियो सुन नहीं सकते। आगे चिटनीस पार्क से नातिक चौक दोनों साइड गाड़ियां खड़ी रहती है हिंदू मुस्लिमों की। कल सिर्फ हिंदुओं की खड़ी थी, मुस्लिमों की गायब थी। पहले उन्होंने सीसीटीवी कैमरे तोड़े, बाद में सब तमाशा किया है और हिंदुओं को पॉइंट आउट करके उन्होंने ये सब किया है। सबसे पहले वहां के सारे सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए, उसके बाद हिंदुओं के मकान, दुकान, ठेले पॉइंट आउट किए गए और उसके बाद टू व्हीलर जलाई गई। तीसरे मंजिल तक पत्थरबाजी हुई। नागपुर में 17 मार्च को जिस तरीके से दंगे भड़के, एक विधानसभा के भीतर 10 अलग अलग पुलिस स्टेशन और अलग अलग जगहों पर सुनियोजित ढंग से दंगे भड़काए गए, उसके पीछे क्या साजिश है या अचानक हुई इस तरीके के लोगों का जो मानसिकता है वो सामने आई। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नागपुर से विधायक प्रवीण दटके हैं। प्रवीण भाई, ये क्या सुनियोजित ढंग से था कि अचानक ऐसा मॉब उठा और उन्होंने रिएक्ट किया? ये सुबेरे की घटना को जिम्मेदार बता रहे, लेकिन सुबेरे की घटना इसके लिए बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। और कुछ लोग बोल रहे कि नमाज के वक्त नारे दिए गए, ये भी सारा झूठ है। कल शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती थी। तिथि के अनुसार वो शिवाजी पुतले पे माल्यार्पण का हमेशा सुबह शाम दोपहर सारा समय काम होता है। इस साल नहीं, हर साल होता है। और वहाँ हिंदू मुस्लिम बांधव एक साथ रहते हैं हमेशा, सालों से। लेकिन वो घटना को जिम्मेदार रखकर जो कुछ किया गया, रात को हिंदुओं को टारगेट करके घर जलाए गए, उनकी गाड़ियां फोड़ी गई, गाड़ियां जलाई गई, टू व्हीलर जलाई गई। माँ बहनों के बारे में इतनी गंदी बातें की गई, आप वीडियो सुन नहीं सकते। और पॉइंट आउट करके कि ये शिरके का घर, ये पिछने का घर, ये दुरुक्कर का घर, एक इसका घर, ये साधनकर का घर, ये जायसवाल का घर। ये क्योंकि जिस रास्ते पे अभी हम खड़े हैं, उस रास्ते पे आगे चिटनीस पार्क से नातिक चौक दोनों साइड गाड़ियां खड़ी रहती है हिंदू मुस्लिमों की। कल सिर्फ हिंदुओं की खड़ी थी, मुस्लिमों की गायब थी। अगरस्टैंड चौक से चिटनीस पार्क तक पुरानी गाड़ी बेचने का, टू व्हीलर बेचने का व्यवसाय चलता है। हजारों गाड़ियां खड़ी रहती है रोज। कल एक भी गाड़ी वहां खड़ी नहीं थी, ऐसे मेरे को लोगों ने बताया, मैं तो नहीं था कल। यहाँ पर भी जो गाड़ियां टूटी हुई हैं उसमें कहीं न कहीं गणपति की मूर्ति है, कहीं न कहीं कोई हिंदू। सुनियोजित इसलिए है कि पहले उन्होंने सीसीटीवी कैमरे तोड़े, बाद में सब तमाशा किया है और हिंदुओं को पॉइंट आउट करके उन्होंने ये सब किया है। और यहाँ और मुंह कर, कपड़े ढककर, मास्क पहनकर, क्योंकि आपस के लोग रहते तो लोग एक को पहचानते, सालों साल यहाँ रह रहे हैं। लेकिन नागपुर के अन्य बस्तियों से लोग यहाँ लाकर ये सब हुआ, इसलिए सुनियोजित है और पॉइंट आउट करके हुआ है। पहले दंगल डेनमार्क में एक किसी का कार्टून बनाया था तो दंगल हुई थी, तब हिंदू मुस्लिम दोनों का नुकसान हुआ था, क्योंकि वो उत्स्फूर्त दंगल थी। कार सेवा के वक्त भी जब नागपुर में तनाव था तो वो उत्स्फूर्त था और उसमें कोई एक समाज को टारगेट नहीं किया गया, या एक समाज का होटल टारगेट नहीं किया गया, या एक समाज ओपीडी तक, दवाखाने तक को नहीं छोड़ा गया। इसलिए सुनियोजित था। माननीय देवेंद्र जी इसकी पूरी तफ्तीश करने वाले हैं और जो जो लोग यहाँ दोषी है उन सबको कार्रवाई होगी। हंसापुरी के घटना में पुलिस ने यदि सतर्कता रखी रहती, तहसील पुलिस स्टेशन के पीआई ने उचित समय पर फोन उठाए रहते और वहां उचित समय पर पुलिस डिप्लॉयड किए रहते तो हंसापुरी की घटना नहीं घटती थी। क्योंकि वो घटना रात को 10 साढ़े 10 बजे के बाद हुई, वो तो इससे भी ज्यादा सुनियोजित थी। क्योंकि सबसे पहले वहां के सारे सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए, उसके बाद हिंदुओं के मकान, दुकान, ठेले पॉइंट आउट किए गए और उसके बाद टू व्हीलर जलाई गई। तीसरे मंजिल तक पत्थरबाजी हुई। साधनकर करके एक परिवार है, वहां उनके घर पर तलवारें मारी गई। महिलाओं के बारे में अभद्र भाषा, गंदी भाषा का प्रयोग किया। आज सैकड़ों महिला इसमें सीपी ऑफिस में थी, इसलिए सुनियोजित था। हंसापुरी के घटना में पुलिस की लापरवाही है, ऐसा प्रथम दर्शनी लोग बोल रहे हैं। उस बारे में भी मैंने देवेंद्र जी को बोला है कि तहसील पुलिस स्टेशन के अधिकारियों की चौकसी करके वो उचित, उन्होंने काम में कसूर किया है क्या, उन्होंने जानबूझ कर किया है क्या, या उनके पास कुमक नहीं थी, वो दूसरी जगह पे थी। क्योंकि मैं कोई न्यायाधीश नहीं हुआ, चौकसी अधिकारी नहीं, लेकिन एक अच्छी चौकसी करके वहां भी लोगों की जो राय है वो लेनी चाहिए। और तुरंत एआई से या टेक्नोलॉजी से सारे, सबके पास सीसीटीवी फुटेज है, सबके डीवीआर में सारा डाटा है, वो चेक करके 400-500 लोग जो बाहर से आए, अंदर से क्या है, वो देखकर उनको तुरंत उनको कड़क शासन होना चाहिए। और इस बारे में नागपुर सीपी होंगे, उनके 4 डीसीपी इंजोर्ड है, 34 पुलिस कर्मी इंजोर्ड है।
और पुलिस का यदि धाक नहीं रहेगा तो फिर तो लोग आमने सामने आ जाएंगे। अभी भी जिस तरीके से पुलिस कर्मियों को इंजर्ड किया गया, उसके बाद कहीं न कहीं उपद्रवियों का दिमाग या मन तो बड़ा होगा कि हमने पुलिस कर्मियों को भी अगर मार दिया है तो सामान्य आदमियों का क्या होगा। इसलिए दंगल उचित नहीं है। इसके पहले भी बहुत सारे तनाव एरिया मैंने देखे हैं, लेकिन तब की कार्रवाई ये और ये कार्रवाई में बहुत अंतर है। क्या इंटेलिजेंस फेलियर मानते हैं इसको? अभी उसकी चौकसी होंगी, मैंने ऐसा बोलना आज उचित नहीं, क्योंकि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं। लेकिन इसके पहले जो तनावपूर्ण परिस्थिति थी, जो पुलिस ने बहुत अच्छे से हैंडल की थी, इस बार की कि नहीं की, इसकी भी चौकसी होनी चाहिए। एक सवाल और प्रवीण भाई कि क्या 30 मार्च को प्रधानमंत्री यहाँ आने वाले हैं, मुख्यमंत्री का होम पिच है, गृहमंत्री खुद मुख्यमंत्री हैं और सामने विधानसभा का सत्र चल रहा है। अब यहाँ आरएसएस मुख्यालय है और नितिन गडकरी का भी लोकसभा क्षेत्र है। ये कई हाई प्रोफाइल चीजें यहाँ पर आती हैं। क्या अनस्टेबल करने की पूरे देश भर में बताने की कोशिश है क्या कि नागपुर अशांत है? नहीं, कोई अनस्टेबल करने की किसी की औकात नहीं है। और माननीय पंतप्रधान जी आएंगे, 30 तारीख को आ रहे, मैंने पेपर में पढ़ा है, तो उनकी बहुत अच्छा स्वागत होगा। उनका भूमि पूजन का कार्यक्रम है। और नितिन जी, देवेंद्र जी का ये शहर है, हमने हमेशा मैत्रीपूर्ण सौहार्दपूर्ण संबंध रखे हैं। लेकिन एक साइड से ही रखेंगे और दूसरी साइड रखेंगे नहीं, इसके बाद ये चलेगा नहीं। और कोई ये नागपुर अशांत कर नहीं सकता। हिंदू समाज सहिष्णु है, इसलिए वो हमेशा सहता है, लेकिन वही सहता रहे। इसके बाद इसकी प्रतिक्रिया भी आ सकती है, इसलिए पुलिस ने इसका ख्याल रखना चाहिए। और हम सालों से एक साथ रह रहे हैं। ये जहां हम खड़े उसके बाजू में 200 मीटर पर भालदारपुरा है, 20-25 हजार मुस्लिम लोग रहते हैं। हम जहां पीछे रह रहे हैं वहां अत्तरो है, उसके आगे शिवाजी पुतला चौक है, वहां जोहरीपुरा है। कभी ऐसा नहीं हुआ। ये पहले बार द्वेषपूर्ण और भगिनियों के लिए गलत शब्द का प्रयोग और टारगेटेड हिंदू लोग, यानी शिरके और एक मुस्लिम परिवार आजू बाजू रहता है, शिरके की गाड़ी जलाई गई, फोड़ी गई, उसकी नहीं हुई। कुछ जगह पे कुछ सज्जन मुस्लिम लोग सामने आए, ये बुद्धू का मीनारा होगा क्या होगा, तो वहां एक घटनाएं नहीं घड़ी। कल दत्ता शिर्के ने मुझे बताया कि वो घर मालक सामने आया तो कुछ लोग वापस चले गए। लेकिन ये पॉइंट आउट करके करना ये उचित बात नहीं है और ये हम इसके बाद सहेंगे नहीं। एक आखिरी सवाल ये है कि चूंकि इस समय इसको लेकर सियासत भी काफी ज्यादा हो रही है, विपक्ष लगातार कह रहा है कि मुख्यमंत्री कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अगर अपने क्षेत्र को, तो पूरे महाराष्ट्र भर की क्या परिस्थिति होगी। क्या इसके आगे आप मानते हैं कि पुलिस वालों को और चौकन्ना रहने की जरूरत है? क्योंकि जब पत्थरबाजी की गई, या जो आज देवेंद्र फडणवीस ने खुद विधानसभा में कहा कि वहां पर 2-2 ट्रैक्टर ट्रॉलीज पत्थर मिले, तो ये कोई एक दिन की घटना नहीं है। इंटेलिजेंस को इस बात की जानकारी नहीं थी कि अगर 3 दिन पहले गाड़ियां हटा दी गई, अचानक ये सारी चीजें हो रही हैं तो? नहीं, देवेंद्र जी बहुत सक्षम मुख्यमंत्री और गृहमंत्री है और वो सब कंट्रोल कर सकते, उन्होंने करके दिखाया है। और कोई एक घटना से कोई अस्थिर कर नहीं सकता। लॉ एंड ऑर्डर मजबूत करना नागरिकों की भी उतनी जिम्मेदारी और विपक्ष की भी है। सिर्फ आरोप करना बहुत इजी होता है, लेकिन इतने बड़े महाराष्ट्र में ये सब मेंटेन करके रखना, और विपक्ष जब गलत तरीके से नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहा है, कल का भी नैरेटिव फेक था। सुबेरे जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का आंदोलन हुआ, वो वीडियो मैंने 10 बार देखा है, 100 बार देखा। किसी धर्म को आहत करने की कोई जरूरत नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। जब हम अपने धर्म का सम्मान करेंगे, तो हिंदुओं में ये बताया नहीं कि आप मुसलमानों का सम्मान मत करो। लेकिन वो जब मैंने वो वीडियो देखा, उसमें कोई धर्म का या कोई धार्मिक ग्रंथ का कोई अपमान नहीं हुआ। आयाती जलाई गई थी कोई, आप भी वीडियो देखिए, मेरी बात मत सुनिए, आप भी वीडियो देखिए। मुझे मैंने जो मेरे आंखों से देखा, कोई आयत वायत कुछ नहीं हुआ था। और वहां के मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बताया, माननीय सचिन नाइक वहां थे, माननीय दत्ता शिर्के जी वहां थे, माननीय सुबोध आचार्य जी वहां थे, उन्होंने उन सब मुसलमानों से बात की, वो दिन भर वहां थे। जो बाहर से आए या जिनको ये दंगल फैलानी थी, वो उन्होंने ये पूरा यानी प्लान करके ये रात को ये सब किया है और इसका मैं निषेध करता हूँ। ये हम सहेंगे नहीं। ये बहुत ही गंदी घटना है और इसके पहले भी तनावपूर्ण मैंने नागपुर देखा है, लेकिन इस तरीके से ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी। और इसके बाद ऐसा पॉइंट आउट करना और ये टारगेटेड यदि ये होगा तो हिंदू समाज सहन करेगा नहीं। बिल्कुल प्रवीण दटके जिस तरीके से कह रहे हैं, टारगेटेड किया गया हिंदू समाज को और इसके लिए
खास करके बाहर से लोग आए और उन लोगों ने इस तरीके की चीजें की है। अब मामला पुलिस स्टेशन पहुंच चुका है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। तो ऐसे में आगे दूध का दूध पानी का पानी होगा कि आखिर इसके पीछे कौन सी साजिश थी, इसके पीछे आखिर क्या वजह थी, क्यों इस तरीके की दंगे भड़काए गए, नागपुर को अशांत करने की कोशिश कौन कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहन के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, नागपुर।